विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो अध्याय चला हुआ हमारा काव्यखंड का सूरदास के पद, तो उसके पदों की जो व्याख्या है वो की थी और उसके जो एक बहुविकल्पीय और वेरी शॉर्ट प्रश्न उत्तर थे वो किए थे। आज की वीडियो में हम इसके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उसको करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? व्यंग्य, कटाक्ष, उलाहना। तो गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्रोक्ति का प्रयोग हुआ है। वस्तुतः गोपियां यह कहना चाहती हैं कि उद्धव बड़ा ही भाग्यहीन है, जो प्रेम की मूर्ति श्री कृष्ण के प्रेम के बंधन नहीं बंध सका। उसके मन में कृष्ण के लिए कोई अनुराग नहीं है, अनुराग प्रेम नहीं है। भले ही वह सदा श्री कृष्ण के पास रहता है, लेकिन वह दुर्भाग्यवश होता है जिसका भाग्य खराब हो। उनसे प्रेम न करके निर्गुण ज्ञान तथा योग का प्रचार करता फिरता है। प्रश्न नंबर 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव का जो व्यवहार है उसकी तुलना किस किस वस्तु से की गई है? यहाँ कविवर सूरदास ने उद्धव के व्यवहार की तुलना सर्वप्रथम सबसे पहले कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता। अर्थात जो कमल का पत्ता होता है वो जल में रहने के बाद भी जल से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, कवि ने उद्धव के व्यवहार की तुलना तेल की मटकी से की है। तेल को भले ही पानी में डाल दिया जाए, लेकिन वह पानी में कभी घुलता मिलता नहीं, उससे अलग ही रहता है। अर्थात जिस प्रकार से जो कमल का, प्रथम में कहा गया कि कमल का जो पत्ता होता है वह जल से लिप्त नहीं होता, और जो तेल होता है, तेल की बूंदें जल में नहीं मिलती, इसी प्रकार से जो उद्धव है वो भी श्री कृष्ण के प्रेम जाल से लिप्त नहीं हुआ। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं, उल्हाने ताने दिए हैं? तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। सर्वप्रथम सबसे पहले गोपियों ने कमल के पत्ते के माध्यम से उल्हाना दिया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहकर भी उससे अछूता ही रहता है, बिना छुए ही रहता है, बिना स्पर्श किए ही रहता है, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुआ। दूसरे, गोपियों ने तेल की मटकी के माध्यम से उद्धव को उलाहना दिया है कि जैसे तेल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही वह भी कृष्ण के साथ होकर भी दुर्भाग्यवश उनसे प्रेम नहीं करता। तीसरा, गोपियों ने योग साधना की को कड़वी ककड़ी के समान बताकर भी उद्धव को उलाहना दिया है। प्रश्न नंबर 4 है, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? विरह अग्नि, विरह वेदना, बिछड़ने का दुख। श्री कृष्ण को विरह में तड़पता हुआ देखकर, अर्थात नहीं, तड़पता हुआ छोड़कर मथुरा चले गए। उनको आशा थी कि कृष्ण कभी न कभी तो लौटकर मथुरा आएंगे और उनकी उनसे भेंट होगी, लेकिन न तो कृष्ण स्वयं लौटकर मथुरा आए और न ही कोई प्रेम का संदेश भेजा। गोपियों को की आशा के विपरीत कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से ज्ञान योग का संदेश भेजा। फलस्वरूप गोपियां अत्यधिक व्याकुल हो उठी, व्याकुल, बेचैन, और उनकी विरागनी अत्यधिक प्रचंड हो गई, बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम किया। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। प्रेम की मर्यादा यही होती है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम का निर्वाह करें। दोनों से यह आशा की जाती है कि वह सच्चे प्रेम की भावना को समझते हुए उसकी मर्यादा की रक्षा करे। परंतु कृष्ण ने गोपियों के साथ प्रेम का निर्वाह नहीं किया, बल्कि उनके लिए नीरस ज्ञान योग का संदेश भेज दिया। कृष्ण का प्रेम एक छल था, छल का अर्थ होता है एक धोखा, मात्र दिखावा था। इसलिए कृष्ण के इस आचरण को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। प्रश्न नंबर 6 है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार प्रकट किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करते हुए कहा है कि वे कृष्ण रूपी गुड़ में
लिपटी हुई चींटियां हैं। पुनः वे स्वयं को हारिल पक्षी भी कहती हैं, जिन्होंने कृष्ण रूपी लकड़ी को दृढ़तापूर्वक पकड़ा हुआ है। यही नहीं, मनसा मनसा होता है मन से, वाचा वाणी से, कर्मणा कर्म से वे कृष्ण को अपने मन में धारण किए हुए हैं और सोते जागते रात दिन और स्वप्न में भी उन्हीं का नाम रटती रहती हैं। यही नहीं, वे उद्धव के मुख से ज्ञान योग का संदेश सुनकर अत्यधिक व्याकुल हो उठती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि वह योग की शिक्षा ऐसे लोगों को जाकर दे जिनके मन स्थिर नहीं है, विचलित हैं, व्याकुल है, अर्थात जिनके मन में कृष्ण के लिए प्रेम नहीं है, जिन लोगों का मन भटका हुआ है, जो दुविधा के शिकार बने हुए हैं और जो चक्री के समान अस्थिर है, वही योग की शिक्षा को ग्रहण करने में सक्षम है। प्रश्न नंबर 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर कहा जा सकता है कि योग साधना के प्रति गोपियों का दृष्टिकोण सकारात्मक नहीं है। गोपियों के अनुसार योग साधना नीरस, जिसमें कोई रस ना हो, तथा व्यर्थ, बेकार, अवांछित है। योग साधना प्रेम का स्थान कभी नहीं ले सकती। प्रेम द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, योग साधना द्वारा नहीं। योग साधना तो उन्हें कृष्ण से दूर ले जाएगी, इसलिए वे योग साधना को कड़वी ककड़ी कहती हैं। योग का नाम सुनते ही गोपियों की विरह ज्वाला भड़क उठती है। प्रेम के बदले योग का संदेश भेजने के कारण वे कृष्ण को मूर्ख कहती है और अंत में कूट राजनीतिक भी कहती हैं। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा पर किसी प्रकार अत्याचार न करे, वह ऐसा कोई काम न करे जिससे उसकी प्रजा दुखी हो। राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का भला करना। राजा का धर्म उसके राज्य में उसकी प्रजा को सताया जाना नहीं होता, उसकी देख रेख करना होता है। तो यहाँ पर आप प्रश्न नंबर 9 तक जो प्रश्न है अभ्यास के, उनको सभी विद्यार्थी याद करेंगे और अपनी कॉपी में उसको लिखेंगे अच्छे से। धन्यवाद।